नमस्कार। आज सुबह की शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसमें एक लड़की जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, डांस करते करते गिर जाती है और वो उठ नहीं पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको दिल का दौरा पड़ा था। इस वीडियो ने सुबह विचलित कर दिया क्योंकि ये एक ऐसा पहला वीडियो नहीं है। ऐसे वीडियो आजकल आए दिन सोशल मीडिया में आ रहे हैं और बहुत चिंता की बात है कि क्यों लोग काम करते करते अचानक गिर जाते हैं और बताया जाता है दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। बरेली से एक वीडियो आया कोई हनुमान जी बने हैं, वो काम कर रहे हैं, चलते फिरते हैं और सडनली गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम जानते हैं दीपेश भान अभिनेता, मशहूर अभिनेता, किस तरह से क्रिकेट खेल के आए और फिर उनकी मृत्यु हो गई दिल का दौरा पड़ने से। फिट थे, जिम जाते थे। हम जानते हैं दक्षिण भारत के कई कलाकारों के साथ ऐसा हुआ। हम जानते हैं कि कई नामचीन लोग इस तरह गए। के जो गायक थे, किस तरह से वो चल बसे। तो कोरोना के बाद दिल का दौरा बढ़ रहा है। क्या ये सीधे कोरोना से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुआ या क्या कारण है, अभी इस बारे में कोई शोध नहीं हुआ क्योंकि कोरोना अपने आप में इतनी नई बीमारी है, इसमें शोध होने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह के ये वीडियोज़ आ रहे हैं, सवाल ये खड़ा करते हैं कि अगर हमारे सामने ऐसा हो रहा है, क्या हम बचा सकते हैं। आज हमने अपने कार्यक्रम देश की बात जो 6 बजे हम करते हैं, उसमें 2 नामचीन डॉक्टर से बात की। डॉक्टर अशोक सेठ दिल्ली के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर जलील पाकर मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट मुंबई के। डॉक्टर जलील पाकर ने एक अहम बात की क्योंकि जो ये हार्ट अटैक्स के मामले युवाओं में बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हमें लाइफस्टाइल पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आजकल जो युवा हैं वो फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादातर। सोने की उनको एक तरह से उनका कोई टाइम नहीं होता है, रात में देर तक जगते हैं। फिर अगर नौकरी पेशा है तो सुबह जल्दी उठ के चले जाएंगे या सुबह लेट उठेंगे, फिर सुबह खाना लेट खाएंगे। घर का खाना ना के बराबर हो गया है। खेल कूद, कोरोना काल जिस तरह से रहा तो लोग बाहर कम जाते हैं, घर से ही काम है या घर पे ही लोग ज़्यादा महफूज हैं, घर में ही बैठे बैठे फ़ोन के आदी हो गए, लैपटॉप से ही तमाम चीज़ें होती हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज बहुत हुआ है कोरोना के बाद हम सबका। किस तरह से खान पान में भी एक अंतर आया है। लोगों ने बहुत घर का खाना कम कर दिया है, फास्ट फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। उसका सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ता है, हमारे अंदर के अंगों पर पड़ता है। डॉक्टर अशोक सेठ का भी कुछ इसी तरह कहना था। उन्होंने कहा कि इस पे हमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को भी डील कर रहे हैं। डॉक्टर जलील पाकर ने भी ये बोला कि जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स का। ख़ास तौर से युवाओं में चिंता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर हो सकती है, अपने परफॉर्मेंस को लेकर हो सकती है, अपनी तमाम रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती है। कई मसले जीवन में चल रहे होते हैं जो स्ट्रेस देते हैं, लेकिन उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। और जब घर परिवार के बड़े लोग कहते हैं कि सेहत पे ध्यान दो तो शायद हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वाकई ये समय आ गया है कि हमें अपने लाइफस्टाइल पर गौर करना होगा। डॉक्टर अशोक सेठ का भी ये कहना था कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारे माता पिताओं को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही है, वो एक मार्कर है जो हमें समझ कर चलना चाहिए कि अगर है तो हमें अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। हमें अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोरोना से हम सब लोग उबर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको कोरोना हो, उन्हीं को हार्ट अटैक हो। जम्मू की जो लड़की थी उनको कोरोना भी नहीं हुआ था, कहा यह जा रहा है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं जो हम अमूमन सुनते आए हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें इसको गौर करने की ज़रूरत है। और कार्यक्रम के दौरान एक मन में ये भी विचार आया कि जो CPR होता है वो देना क्यों ना स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया जाए। अब जो ये लड़की है, जो जम्मू का ये वीडियो सामने आया, उसमें आप देखिए किस तरह से 2 मिनट तक वो पड़ी रही क्योंकि कुलीग्स को लगा होगा कि वो परफॉर्मेंस का एक पार्ट है, क्यों नहीं उठ रही है जब तक वो आते। क्यों नहीं वहाँ पर एक एम्बुलेंस थी या कोई पैरामेडिकल स्टाफ था, किसी को CPR क्या करना नहीं आता था, तो ये शायद नहीं आता होगा। ज़रूरी अमूमन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हम सबको ये करना आता हो। तो शायद अब ये समय आ गया है जागरूक होने का और हम सबको ये समझने का कि स्कूल्स में CPR देना या फर्स्ट एड देना, मेडिकल एड देना ज़रूरी हो जाए।
और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अब हमारे देश में त्योहारों का सीज़न आ रहा है, लोगों का जमावड़ा है, तमाम आयोजन होंगे, तो एक एम्बुलेंस, पैरामेडिकल स्टाफ करना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। तो स्कूलों में ये फ़र्स्ट एड देना, सीपीआर देना मैंडेटरी होना चाहिए। और जो ये तमाम आयोजन होते हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, त्यौहार ही नहीं, अगर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या कहीं पे आयोजन हो रहा है, ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये एक प्रोटोकॉल में मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई एक एम्बुलेंस, एक पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, जो एक छोटी बहुत मदद किसी की जा सके अगर इमरजेंसी आए।